अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम यहाँ पे एक छोटी सी पोयम प्रस्तुत करना चाहते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंश की तांगे थी, पूरे भारत में यतुनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस कुल में नारी का जन्म होता है, स्त्री का जन्म होता है, उस कुल में और उनका सम्मान किया जाता है, उनका एक अच्छा उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो कुल आगे बढ़ता है, उस कुल का विकास होता है। और जिस कुल में, जिस वंश में नारी का सम्मान नहीं किया जाता, उस कुल का विकास नहीं हो पाता। और मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत करी थी और जिसका उद्देश्य था लड़कियों के विकास प्रदान करना और उनको शिक्षा और विज्ञान और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था, और जिसका कि वास्तव में अच्छा परिणाम भी आ रहा है। आप सभी को बालिका दिवस की शुभकामनाएं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर आईसीसी के तहत बालिका दिवस मना रहे हैं। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य लोगों में अवेयरनेस जगाना है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर, एजुकेशन को, फोर्स मैरिज को लेकर, राइट्स को लेकर। हमारा संविधान हमें बराबर अधिकार देता है, फिर भी हम समस्याएं देखते हैं। भारत में लिटरेसी रेट महिलाओं के लिए 71.5% है और पुरुषों का 84.4%। फिर भी केवल 10% वुमेन ही एम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्किल नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, या इंकरेजमेंट नहीं है, या हम एम्पावरमेंट नहीं है। तो आज का उद्देश्य ये है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे लोगों तक ये बात रखें, कैसे रेशियो सही हो। अभी भी बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बच्चे बाल कृपा करताली उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको यह जाने वाली, बुंदेले हर बुरों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई। इनका इतिहास आपने पढ़ा होगा, सुना होगा अपनी कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की किताबों में। और इनके पश्चात अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ एक और हमारे ट्रेनिंग हैं श्री भूपेंद्र को, वो यहाँ पर इस विषय में अपने विचार। जैसे कि आप सबको विदित है कि हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो मैं चाहना कहते हुए आपको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत क्यों हुई और कैसे और कब हुई। पहले तो कनाडा सरकार ने एक आम सभा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। साल 2011 में 19 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रस्ताव को पारित किया। 11 अक्टूबर 2012 को दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। दुनिया भर में बालिकाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने, उसके सेहतमंद जीवन से लेकर शिक्षा और करियर के लिए मार्ग बनाने के उद्देश्य से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं की उनके अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया जाता है। भारत समेत कई देशों में महिलाओं की कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बच्ची के जन्म से लेकर परिवार में उसकी स्थिति, शिक्षा के अधिकार और करियर में महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अन्य भी उद्देश्य हैं, जैसे नारी शक्ति को बढ़ावा देना, बालिकाओं के जीवन को विकसित करना और लोगों में महिलाओं की चुनौतियों के प्रति जागरूक करना है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक। और हर साल जो बालिका दिवस की एक खास थीम भारत सरकार बनाती है, जो 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी वो थी अब हमारा समय है और हमारा अधिकार हमारा भविष्य है। और इस साल भी जो 11 अक्टूबर 2023 चल रहा है, इसमें भी भारत सरकार ने एक थीम बनाई है कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जैसे कि आप सबको विदित है कि वर्तमान समय में जो ये ITI संस्थान खुले हैं, भारत में ही खुले होंगे, हमारे उत्तराखंड राज्य में भी खुले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादातर इनमें क्या होता है कि आजकल आपको पता होगा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। हर क्षेत्र में आप देखो महिलाएं सबसे ज़्यादा है।
किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कंपनियों में आई या सरकारी नौकरी से लगा लो या प्राइवेट नौकरी से लगा लो या स्वरोजगार है उससे लगा लो। तो मैं जागना कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो ये बालिकाएं हैं इनको बचपन से अगर संघर्ष अपने स्वरोजगार खोलने के लिए शिक्षा के प्रति थोड़ा उत्साह किया जाए तो ये पुरुषों के मामले में कई आगे जा सकते हैं। जैसे आपको अभी विदित होगा कि चमोली के जो एसपी है वो भी हमारी एक महिला ही है, तो वो कैसे बने? आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो बन सकते हो। थोड़ा क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए और जागरूकता लाना कहते हुए मैं अपनी भाषा को यहीं पे विराम देता हूं। वास्तव में जैसे मैं बताया कि चमोली की जो आपकी पुलिस अधीक्षक है वो एक महिला है, और तो और जो हमारे देश की राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो कहां से कहां पहुंच गए? यह समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, और इसमें आपस में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। परिवार से ये कहानी शुरू होती है और ये कहानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसकी जो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अभी कुछ बच्चों ने जो है कि यहाँ पर ले लिया है। रात लोग समझ के हर क्षेत्र में योगदान करती है। आज जो है कि सरकार भी जो है कि बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से लड़कियों को जो है कि हर क्षेत्र में प्रोत्साहन दे रही है। एक बेटी के जन्म के पश्चात है कि उसके माँ और बेटी दोनों को जो है कि प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि भी मिलती है, उसको कुछ किट्स मिलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारी स्कीमें जो है कि सरकार जो है कि बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु जो है कि देती हैं। जो कि इंटर के आपने देखा होगा कि यदि बालिका जो है कि अच्छे परसेंटेज से पास करती है इंटरमीडिएट या हाई स्कूल जो भी है, तो उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में जाके उसको छात्रवृत्ति जो एक तरफ से उसको धनराशि मिलती है, वो उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करती है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा जो मानना है, मेरा बालिकाओं के बारे में ये मानना है कि भाई बालिकाएं जब तक गर्ल्स जो है अपने आप को कमज़ोर समझेगी, जब तक वो अपने आप को मजबूत नहीं समझेगी, तब तक वो कमज़ोर है। फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े कि मैं कमज़ोर हूँ। तो मेरा मानना तो ये है कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो, ठीक है। जब तक कमज़ोर समझोगे तब तक कमज़ोर ही रहोगे। अपने आप को ये समझो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं मोटर मैकेनिक भी कर सकती हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकती हूँ। तो उस पर ही अगर आप उसको उसी समय डांट दो, एक बार उसको आँख दिखा दो, तो दोबारा वो सामने भी नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता सामने। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उसको चुप रहते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब सामने भी लाते हैं, किसी को बताते नहीं है। इसीलिए बनाया गया है ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। कोई भी आपके साथ कोई गलत वो होता है तो आप तुरंत उसकी कंप्लेंट करें, शिकायत करें, ठीक है। क्योंकि अगर शिकायत नहीं करोगे तो वो मामला बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। इंस्टीट्यूट में तो खासकर जैसे गर्ल्स खाली स्टैंड में हमारे पास, तो इंस्टीट्यूट में अगर कोई भी किसी गर्ल्स के साथ कुछ होता है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट करें। आपकी ये रेखा मैडम उसकी पीठासीन अधिकारी है ICC कमेटी की, उनको तुरंत आप कंप्लेंट करें। कोई भी स्टूडेंट या कोई बाहर का आदमी, अभी जैसे लेबर भी रह रहे हैं हमारे यहाँ, लेबर भी काम कर रहे हैं या बाहर के आदमी भी घूम रहे हैं, कोई भी है, मतलब कैंपस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं। कैंपस के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसकी शिकायत करें, ठीक है।